तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर CUET पीजी के इस सर्वश्रेष्ठ और ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर। CUET पीजी 2025 को लेकर के सवालों का जो जखीरा है वो आपके मन में लगातार बन रहा है कि एग्जाम डेट की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है क्या, क्या फॉर्म डेट्स कब से आउट होंगे, इसकी कोई सूचना है क्या। तो आज के इस वीडियो में कुछ डाटा के आधार पर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो देने वाला हूं, तो इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो फिलहाल सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है स्टडी कैपिटल फॉर CUET पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। साथ में आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपनी तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 9336257345। फिलहाल कुछ टेक्निकल ग्लिचेज के कारण व्हाट्सएप अभी एक्टिव नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आप हमारे टेलीग्राम चैनल CUET पीजी स्टडी कैपिटल पर जुड़ जाएं, तो वहां सारी नोटिफिकेशंस जाती रहेंगी। तो चलिए बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ डाटा रखने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखने वाला हूं जो फैक्ट्स प्रीवियस ईयर में हुए हैं। उन फैक्ट्स को देख करके आपको CUET पीजी 2025 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ ओवरव्यू समझ में आएगा कि क्या है CUET पीजी और किस तरीके से हमें इसको बीट करना होगा। और वीडियो के आखिरी में होगा गुरु मंत्र, उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो आपके सामने सबसे पहले जो मैं शुरुआत कर रहा हूं, एकदम जहां समाप्त होता है CUET पीजी वहां से मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। यानी आपका जो रिजल्ट है, पिछली बार एनटीए ने 13 अप्रैल 2024 को रिजल्ट जारी कर दिया था। सोचने वाली बात है कि अगर आपको लग रहा होगा एग्जाम लेट हो सकता है, तो देखिए पिछली बार 13 तारीख को रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो गया था। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में 39 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, 39 यानी 39 ही स्टेट यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने 15 थे और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलाकर के 97 थे। ये संख्या रही है यूनिवर्सिटीज की, ये कुछ फैक्ट्स बताते हैं। और साथ में कितने कैंडिडेट, क्या कंपटीशन रहता है CUET पीजी में, आज इसको भी जान लेना आवश्यक है। तो अगर हम टोटल की बात करें टेस्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग, तो 7,68,414 यानी लगभग 8 लाख की संख्या टेस्ट पेपर्स के रूप में स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था और 5,77,400 स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे। कैटेगरी वाइज अगर हम देखेंगे तो EWS में 68,910 रजिस्ट्रेशन हुए थे, 53,434 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था EWS कैटेगरी से। जनरल में 2,89,039 यानी लगभग 3 लाख ने फॉर्म भरा, 2,14,637 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। ओबीसी में 2,69,830 फॉर्म पड़े, लगभग 2,47,181 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। SC कैटेगरी में 84,661 फॉर्म पड़े, 63,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। ST में 55,000 से ज्यादा फॉर्म पड़ा, 40,000 से ज्यादा एग्जाम दिया। यानी आप देखेंगे किसी भी कैटेगरी में कंपटीशन कम नहीं है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आपके सामने थी। अगर हम देखें मेल और फीमेल के क्राइटेरिया में, तो यहां भी लगभग समानता देखने को मिलती है। 4,15,000 फॉर्म पड़े थे लगभग मेल के लिए, फीमेल के लिए 3,53,000 मेल के लिए। एग्जाम फीमेल कैंडिडेट ने 3,15,000 लगभग दिया था, 2,61,000 मेल कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। अगर आप कंपटीशन की तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं किसी भी कैटेगरी में फॉर्म नहीं कम पड़ रहा है, मेल से कहीं ज्यादा फॉर्म फीमेल कैटेगरीज का पड़ रहा है। और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आपकी सेंट्रल में 39 है, और इस 39 में भी हर सब्जेक्ट में देखा जाए तो 5 से 7 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां एडमिशन लेने पर फ्यूचर बेहतर है, बाकी जगहों पर फ्यूचर की गारंटी हम नहीं दे सकते। आगे बातचीत का सिलसिला आपके सामने रखते हैं। 2022, 2023 और 2024 का कुछ कंपैरिजन देखते हैं। 2022 में 6 लाख के करीब फॉर्म पड़े थे, 2023 में 8,77,000 करीब, 2024 में 7,68,000 के करीब। एग्जाम देने वालों की संख्या को देखा जाए तो 2022 में सबसे कम संख्या थी 3,34,000, संख्या बढ़ के हुई 5,39,000। 2024 में संख्या और बढ़ गई 5,77,000। ये 5,77,000 स्टूडेंट्स में पिछले साल कंपटीशन हुआ था, इस साल संख्या थोड़ी सी और बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी।
ले चल रहा हूँ फॉर्म की तरफ कि फॉर्म कब आया। उससे पहले एक दो और फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं। आपकी फाइनल आंसर की आ गई थी 12 अप्रैल को। ये सारा मैं ओवरव्यू इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। आपकी प्रोविजनल आंसर की आ गई थी 5 अप्रैल को। उसके बाद अब आ जाते हैं अपने मेन फैक्ट पर, जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। अपने एप्लीकेशन फॉर्म डेट पर, एग्जाम डेट पर, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की स्थिति क्या है, कब तक हो सकता है आपका एग्जाम, इन सारे बिंदुओं पर लास्ट में हम गुरु मंत्र, जैसा कि मैंने कहा, लास्ट तक वीडियो के साथ रुके रहिएगा। तो पिछले साल हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आया था 26 दिसंबर को, लास्ट डेट रही थी 24 जनवरी। तो इस बार भी हमारे एप्लीकेशन फॉर्म की जो सूचना है वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट ऑफ जनवरी तक ये सूचना आ सकती है। ये जो लास्ट डेट है ये एक्सटेंड भी होती है, लेकिन हमें एक्सटेंड पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें विद इन टाइम अपने फॉर्म को इस साल भी भर लेना है। मैं हर साल स्टूडेंट्स को यही सूचना देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय बहुत सारी जरूरतें आपको लगेंगी, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आपको वीडियोस में देते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हमारा एग्जाम कब हुआ था। तो यहाँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन का हमारा स्लॉट बना हुआ है। पिछले साल जो हमारा एग्जाम था 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में हुआ। पिछले साल लग रहा था कि इतना पहले एग्जाम हो नहीं पाएगा, एनटीए करा नहीं पाएगी, लेकिन पिछली बार एनटीए ने सफलतापूर्वक 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में अपना एग्जाम करा लिया। तो अगर पिछले साल 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में एग्जाम हो पाया आसानी से, तो इस साल 100% गारंटी है कि एग्जाम आराम से एनटीए करा लेगी। तो आप कमर कस के तैयार हो जाइए। अब आते हैं अपने गुरु मंत्र की तरफ कि गुरु मंत्र क्या कहता है, यानी स्टडी कैपिटल आपको किस तरीके से सुझाव देता है। तो अभी हमारे अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है गांधी जयंती, यानी 2 अक्टूबर का दिन। हमारे सामने है अक्टूबर, हमारे सामने है नवंबर, हमारे सामने है दिसंबर, हमारे सामने है जनवरी, हमारे सामने है फरवरी, यानी 5 महीनों का समय हमारे पास है। और हमारी तैयारी के लिए गुरु मंत्र कहता है, गुरु मंत्र क्या कहता है कि गुरु मंत्र कहता है सर सिलेबस अपना कंप्लीट होना चाहिए। गुरु मंत्र कहता है सर हमारा रिवीजन होना चाहिए। गुरु मंत्र कहता है सर हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये दोनों तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2 टाइम्स। ये उनके लिए जो अभी से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने वाले हैं विद इन वीक। तो आप ये काम बेहद ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए हो सकता है आपको गाइडेंस की आवश्यकता पड़े, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करने के लिए विद इन टाइम और बेहतर मार्क्स के साथ, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्या, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है क्या, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है क्या कि हम तय समय में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। हमारे पेपर में आते हैं 75 क्वेश्चंस, 75 सवाल। अगर मैं जो समय है ये 5 घंटा कर दूं कि 5 घंटे में पेपर करना है, तो मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट इस पेपर को, अगर जो भी पूरे सिलेबस को पढ़े होंगे वो कर ले जाएंगे। लेकिन जब समय की बाध्यता आ जाती है, जब समय हमारा 105 मिनट हो जाता है, जब समय हमारा ये कम हो जाता है, तब हमारे सामने ये दोनों जो जिन्होंने काम किया है, रिवीजन और प्रैक्टिस, उनको जो है इसमें लाभ मिलता है। यानी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे आप 75 सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन विद इन टाइम आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिलेबस के साथ आपने रिवीजन प्रॉपर किया है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों चीजें हुई हैं, तो विद इन टाइम आप 75 के 75 क्वेश्चंस कर सकते हैं। बात ये छोटी हो सकती है, बात ये बहुत ही नॉर्मल सी हो सकती है, लेकिन ये वास्तविकता है। आप इस चीज को हमेशा आपने देखा होगा कि किसी भी एग्जाम में अगर आपने उसके पैटर्न को देखते हुए अगर आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपने रिवीजन उसको देखते हुए किया है, तो आप जरूर उस एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर हम वैसे ही प्रैक्टिस किए रहते, हमारे सामने वैसा ही पेपर आ जाता है, तो कितनी खुशी हमें मिलती है। ठीक इसी प्रकार से आप अपनी तैयारियों के लिए जो 5 महीने का समय है, इसमें समय बिल्कुल ना गंवाएं, समय से तैयारी शुरू कर दें। और इसमें जो सबसे पहला आपका मित्र होगा वो आपका टेक्स्ट बुक होगा। ये मैं बेहद ईमानदारी से कहता हूं कि टेक्स्ट बुक आपके मित्र होंगे। टेक्स्ट बुक से आप बेसिक अपनी शुरुआत करें। टेक्स्ट बुक आपके डेली रूटीन में होना चाहिए, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो या फिर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। साथ में आपको मेंटरशिप की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम लगातार टफ होता जा रहा है, एग्जाम कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो मेंटरशिप से क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर क्या मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है। प्रॉपर क्या मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है। इस गाइडेंस में हमें क्या मिल जाता है, हमें नोट्स मिल जाता है। यानी नोट्स ऐसा नहीं कि हमें कोई लिख करके अपना नोट, मैं अपना नोट्स आपको पकड़ा दूं। ये वो नोट्स होता है जो हमारी क्लासेस चलती है, यानी आप क्लास ले रहे हैं, अब उसके नोट्स आपको मिलते जा रहे हैं, यानी आप खुद भी नोट बना रहे हैं, उसके नोट्स मिलते भी जा रहे हैं। अब क्लासेस कौन लेता है आपका, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जितने भी हैं जेआरएफ फैकल्टीज हैं, ठीक,
प्रीवियस जो सीयूईटी से पहले जब एग्जाम होता था उसके टॉपर फैकल्टीज हैं, तो जिस एग्जाम को आप देने वाले हैं उस एग्जाम को जिन्होंने जो दे चुके हैं उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, कैसे उसमें अच्छा स्कोर करना है, उसको बताने वाले मेंटर्स आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये जो मेंटरशिप होता है ये गाइडेंस के लिए बेसिकली आपके लिए होता है। इस गाइडेंस में जब आप कोर्सेज में जुड़ते हैं तो यहाँ आपको लेक्चर्स भी मिल जाते हैं भाई, यहाँ आपको नोट्स भी मिल जाते हैं यानी कंटेंट भी मिल जा रहे हैं, यहाँ आपको बुक्स भी मिल जाते हैं ई बुक्स के रूप में अगर आप परचेज करते हैं तो, ठीक, और भी सुविधाएं हैं। टेस्ट सीरीज आपको इन कोर्सेज में मिल जाती है। तो बहुत सारी चीजें आपको इन कोर्सेज में मिल जाती है। जब आप हमारे स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां विजिट करेंगे तो आपको कोर्सेज मिलेंगे। सारे एमए कोर्सेज, सारे एमएससी कोर्सेज, बीएड कोर्सेज, एलएलबी कोर्सेज, सभी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। और ये कहने में हमें हमेशा गर्व होता है कि सीयूईटी पीजी के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है स्टडी कैपिटल, अपने रिजल्ट के मामले में और आप सभी के प्यार के मामले में। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल मैंने बताया टेक्निकल ग्लिचेज के कारण थोड़ा सा व्हाट्सएप हमारा गड़बड़ चल रहा है, तो उसमें हम जल्द से जल्द सुधार करने को व्हाट्सएप कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, जिससे कि व्हाट्सएप में जो भी टेक्निकल ग्लिचेज है वो सही हो जाए। कर्तव्य बैच शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से बैच को, और बहुत ही कम प्राइस में बेहतरीन बैच आपको मिल रहा है, और भी लगभग 20% डिस्काउंट भी चल रहा है हमारे कोर्सेज में। तो जो कोर्स आपका 4,999 रुपए का है, वो कोर्स आपको मिल जाएगा सिर्फ 3,999 रुपए में। कंप्लीट प्रिपरेशन का ये कोर्स है। 3 से 4 महीने का पूरा आपका जो भी समय बचा हुआ है उसके लिए बैच है। उसमें आपको कंटेंट, लेक्चर, ई नोट्स, ई बुक्स, क्लास नोट्स, टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा। निश्चिंत होकर के तैयारी करिएगा। ठीक, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। आपका प्यार हमारे लिए बना रहना चाहिए, हमारा प्यार और आशीर्वाद आप सभी के लिए बना हुआ है। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और अपने एग्जाम से पहले आप हमें याद जरूर करते रहिएगा, और एग्जाम के बाद आप तो स्वयं हमें याद करेंगे। बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एग्जाम से पहले आप मुझे याद करते रहिए। आप एग्जाम दे लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारी इंफॉर्मेशंस, हमारे कंटेंट्स कितने बेहतरीन रहे हैं आप सभी के लिए। तो भरोसा करिए स्टडी कैपिटल पर। ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन, शिक्षा का ब्रह्मास्त्र स्टडी कैपिटल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।